अस्सलाम वालेकुम। तो मतलब कहने का मतलब ये कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता हूँ, तो इसमें आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से है। तो कहा ये जा रहा है कि हमें थ्रेट्स जो है वो इंडिया से है, इंडिया हम पे कब्ज़ा कर लेगा, दिस एंड दैट। दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट थ्रेट। द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो सकते हैं और हो रहे हैं। इंडिया जो है वो ख़ुद अपने ही मसलों में घिरा हुआ है। अगर हमें इंडिया से 1% चांस है सिक्योरिटी का, तो ओवर पॉपुलेशन और ओवर ग्रोथ से 99% चांस है कि मुल्क में प्रॉब्लम होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होंगे और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिलीजियस रिफ्ट पैदा होगी सोसाइटी में गैप आ रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो थ्रेट है वो ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, और लोगों में हैव और हैव नॉट के दरमियान जो गैप है उसमें जो रिजेंटमेंट पैदा हो रही है, जो लोग गुस्से में आ रहे हैं कि इतने साल से पाकिस्तान बने हुआ है, वो सारा अशराफिया इसको खा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल शराफिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की शराफिया हो, और आम लोग बेचारे उसी तरह 45% जो लोग हैं बिलो पावर्टी लाइन ले रहे हैं। और उसकी मेन रीज़न है ओवर पॉपुलेशन और लोगों की ग्रोथ। तो in the modern world, when the robotic technologies are coming, self-driving cars are coming, we don't need number. We need only qualified number, people who are qualified, who can contribute, who are skilled to do something. Just manpower is not gonna help us to advance in the future. तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें पढ़े लिखे बंदे चाहिए, और जो स्किल्ड हो, हमें नंबर नहीं चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन रैंकिंग है, पॉपुलेशन वाइज वो 5th इन द वर्ल्ड है, और इट्स गोना भी जल्दी वो 4th पोजीशन पे पहुंच जाएगी। लेकिन इनकम वाइज 147th नंबर पे हैं, विच इज़ देयर इज ह्यूज गैप कि लोग इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इनकम इतनी ज़्यादा कम है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और इसके सलूशन में सबसे जो बिग प्रॉब्लम है वो ये है कि जहालत, और स्पेशली मौलवियों की फैलाई हुई जहालत, जो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं। और दूसरी है साइंस और टेक्नोलॉजी से दूरी। लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को वैसे तो इस्तेमाल कर लेते हैं, फ़ोन भी इस्तेमाल करेंगे, मौलवी गाड़ी में भी बैठेंगे, जहाज़ में भी बैठेंगे, लेकिन जब ये पॉपुलेशन कंट्रोल और इसकी प्लानिंग पे बात आती है तो उनकी बात ही टोटल उल्टी हो जाती है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है पॉलिटिकल विल। देयर इज़ नो पॉलिटिकल विल। कोई बंदा इसको एमरजेंसी के तौर पे नहीं ले रहा, क्योंकि सारे बंदे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। तो वो फोकस इस बात पे है कि हमें वोट मिले हुई डोंट केयर कि 10-15 ईयर में पाकिस्तान के साथ क्या होना है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, कि हम और गरीब पैदा करते जाएंगे। पॉलिटिकल विल ऐसी हो कि हर जगह एडवर्टाइज हो, सिगरेट पे हो, टीवी पे हो, हर जगह पे हो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकना है, वरना पाकिस्तान के इंटरनल इशू इतने ज़्यादा हो जाएंगे जैसे इंडिया में है, बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इंडिया की अपनी टांगें टूटी हुई हैं कि उसने पाकिस्तान पे क्या कब्ज़ा करना है, क्या करना है, वो अपने ही मसाइल में उलझा हुआ है। तो इससे पहले कि ये जो हमें ओवरवेलम कर ये मसला, हमें इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल, रिलीजियस, जियोग्राफिकल, कल्चरल क्लैश हो रहे हैं, और वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। वो मूवमेंट चल रही हैं। अब दुनिया को फिंगर टिप पे एक्सेस है फर्स्ट वर्ल्ड की, वेयर एज उनके पास जो उनको जो नज़र आ रहा है वो थर्ड वर्ल्ड से भी पीछे है। वो अफ्रीकन कंट्री से भी हमारे हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो हमें चाहिए इस बात पे फोकस होना चाहिए। अगर अब हम अभी फोकस होंगे तो उसके इफेक्ट 10, 15, 20 ईयर्स के बाद निकलेंगे, तो जो है हमारा कंट्री स्टेबलाइज हो सकेगा। तो दिस वाज माय मैसेज टुडे। एक्चुअली मेरे ज़हन में कब से बात चल रही थी कि पाकिस्तान के जो असल इशू हैं उनसे इशराफिया और पॉलिटिकल जो लीड है उन्होंने हमें उठाया हुआ है। और हमें कभी इमरान खान कहता है बेचारे गरीबों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, नवाज शरीफ कहता है बेचारे गरीबों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जरदारी कहता है बेचारे गरीबों के लिए ये कर रहा हूँ, और ख़ुद ये किंग और क्वीन की तरह रहते हैं। दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। द ओनली सॉल्यूशन लाइज विद द पीपल,
پور پیپل اپنے آپ کو امپاور کریں. امپاور وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے نمبر کم کریں, اپنی سپلائی کم کریں تاکہ ان کی ڈیمانڈ بڑھے, اور اپنے آپ کو اسکل کریں. اس طرح ورنہ اسی طرح ہی آپ کو لوگوں کو بیچارے کہہ کے تو یہ تھوڑا سا دے دیا کریں گے, اور جس طرح پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے یہ آنے والے 20-25 سال لوگ بیچارے ہی رہیں گے. ان کو دینے والے جو ہیں, جو کرپٹ ہیں, لیٹ ہے, مافیا ہے, وہ یہی کہتے رہیں گے بیچاروں کو دے دو, بیچاروں کو دے دو. وہ اتنا کیوں دیتے ہیں کہ آپ سروائیو کرو, تاکہ آپ ایک لیبر کلاس اویلیبل ہو, ایک سلیو کلاس اویلیبل ہو ان لوگوں کے لیے. تو اس پہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے, جو خاص طور پہ جو بندے پاورٹی کے سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں تھاؤزنڈ آف ایئر, اور پاکستان کو 70 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے اس میں. تو جو کوئی اس میں سے بیچارہ نکلتا ہے تو اتنا ساسے کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ وہ فیوڈل بننے کے چکر میں پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کو انسلٹ کرتا ہے اور شو آف کرتا ہے. دیٹ از اندر ڈفرنٹ ٹاپک. بٹ ٹوڈے ٹاپک از our population, the population growth of Pakistan. پاکستان کو انڈیا سے اگر 1% خطرہ ہے تو اس کی اپنی انٹرنل پاپولیشن گروتھ سے 99% ڈینجر ہے. اور یہ ہڈن ہے, جیسے کلائمیٹیکل چینج ہے, ہڈن ہے, نظر نہیں آتی. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. رشیا ٹوٹ گیا, اور بہت ساری بڑی پاورفل کنٹری جو ہیں وہ اپنے اکنامک کرائسس کی وجہ سے ٹوٹ گئی. دس از اے ریئل ایشو. اور پیپل the political elite is not paying attention to them because they want us more like this, کہ ان کو ایزی ہوتا ہے ہانکنا. جتنے زیادہ جاہل لوگ ہوں گے ان کو ہانکنا اتنا ایزی ہے. کبھی اس کیمپ میں ہانک دیا, کبھی اس کیمپ میں اس کو پش کر دیا. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ ہیو اے ونڈرفل ڈے. بائے بائے.